हुआ, नहीं तो पता नहीं लगता था। आज वहां चोरी करने वाले किसी ने कहा कि वहां पे एक आतंकवादी भी पकड़ा गया, मैंने कहा ठोक दो, क्या दिक्कत है। और उस पे जितनी सख्त कार्रवाई होगी उतना, बाबा पे भरोसा है, जितनी सख्त कार्रवाई होगी उतना ही आगे चल के कोई ऐसा घिनौना हरकत नहीं करेगा। क्योंकि ऐसे चीजों के लिए, क्योंकि हमारे मंदिर इसमें बदनाम हो रहे। प्रभु किसी ने पता नहीं ये भी बोला कि यार वहां तो राम थे, अपने मंदिर का रक्षा क्यों नहीं किया। भगवान राम के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचो। भगवान सिर्फ जरिया बनता है, किसी न किसी मनुष्य के जरिए ये काम होता है। ये सोचो, स्वयं भगवान आ जाए तो भगवान आपके अंदर है, मेरे अंदर है। आपके दिमाग में कब क्या घुस जाए कि रंगे हाथ इंसान को पकड़वा दोगे कि ये गुनाहगार है, तो वही समझ लो भगवान ने वो दिखा देते हैं। आप ये सोचो कि नहीं, भगवान मरे नहीं, सरजू में गए, भगवान जब उनके पास आए कि भाई चलो तो पृथ्वी पे काल खत्म हो गया, आप यहां से जा सकते हैं, बोले ऐसे तो नहीं जाएंगे। भगवान सरयू मां में गए और समा गए, समा गए। तो इसलिए इन लोगों अपने मदरसों का ध्यान करें कि मदरसों में क्या हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, उस चीजों का ध्यान करें। रही हमारा मंदिर की बात, हमारे योगी जी पे भरोसा है और पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को भरोसा है और बाहर के लोगों पे भरोसा है कि हाँ ये योगी का मॉडल है, यहाँ जो गलती किया है बचेगा नहीं। बाकी कॉकरोच कहां कहां घुसेगा इसको हम सीधा करना जानते हैं। मेरे उत्तर प्रदेश में गए थे, बोले जो हिंदुस्तान के बारे में बोलेगा, जो आरएसएस के बारे में बोलेगा, जो ब्राह्मणवाद के बारे में बोलेगा, उसके लिए डंडा तेल से पिला के आदि शंकराचार्य भी कुछ बोल रहे हैं यूपी से ही। आदि शंकराचार्य भी कुछ, अरे उनकी तो बात ही छोड़ो, वो तो कह देते हैं, मालूम क्या कह देते हैं, अखिलेश जी हम अपना काम कर दिए हैं तो अपना काम कीजिए। अब बताइए, वो बुढ़ापे में ये काम कर रहे हैं भैया। आप एक पहले तो उनको शंकराचार्य बोलूंगा ही नहीं मैं, ठीक है, उनका ये मतलब नहीं। शंकराचार्य बहुत बड़ा महान बात हो जाता है और वो एक इस राजनीति में ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। वो अपने पूजा पाठ पे ध्यान दें। हाँ, कोई चीजें जो गलत हुई हमारी सरकार को जरूर बताएं। अच्छा, ये टोटी चोर है, ये भी तो घोटाले बताए ना, इसने कितनी टोटियां चुराई है, इसका भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जिसने 1 रुपया नहीं दिया मंदिर में, उसको मंदिरों की पूरी जांच चाहिए, वो तो गवर्नमेंट देगी, क्यों गवर्नमेंट ईमानदार है, करने नहीं गए। सुनो तो सही ना। लेकिन ये टोटी चोर ये भी तो बताया इसने मदरसों में कितना फंड दिया है, वक्फ बोर्ड को कितनी जमीनें दी है, उसके भी तो कोई जांच होनी चाहिए। एक हिम्मत है उसमें एक आवाज उठाने की टोटी चोर में। जी, ऐसा है, भगवादारियों का वक्त खराब हो सकता है लेकिन रक्त खराब नहीं। जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो वहाँ भगवादारी बैठे हैं, वे अपने आप संभाल लेंगे। उन हरामखोरों से की सलाह नहीं लेंगे जिन्होंने उसका विरोध किया, वकील तक खड़े कर दिए, तो वे भगवादारी आज वहाँ उनका शासन है, जो कि अच्छा बुरा सब जानते हैं। लेकिन अपराधी कोई नहीं बचेगा उत्तर प्रदेश में। फिर आप पे आता हूँ नीट पे, जैन जी की बात कर रहे थे आप। मैं ये कह रहा है कि युवाओं की मांग पूरी होनी चाहिए, लेकिन बातें अच्छी होनी चाहिए, मतलब की होनी चाहिए। नहीं, नीट पेपर तो हाँ, बातें अच्छी होनी चाहिए, अपने मतलब की होनी चाहिए। अगर मैं परीक्षा की बात है तो मुझे परीक्षा पे बात करनी चाहिए, ना कि उलूल जलूल बातें करके गवर्नमेंट का भी समय खराब करे और जनता का भी समय खराब करे। फिर दूसरी बात, मैं ये रही है, फिर जनता आ क्यों रही है? जनता इसलिए आ रही है कि क्योंकि वहाँ सारा जिहाद बैठा है, वहाँ स्टूडेंट नहीं है, वहाँ जिहाद बैठा है। जो जिहाद क्यों कह रहा हूँ मैं, जब दिल्ली के दिल में ब्लास्ट करते हैं तो इस नीट की परीक्षा दे करके वो डॉक्टर बनते हैं जिन्होंने वहाँ 23 लोगों की जानें ले ली थी। तो ये वही जिहाद है जो ब्लास्ट करने वाला और जो जिनकी मानसिकता ऐसी है, इस देश को नुकसान पहुंचाने वाली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज जनता को भी सोचना होगा और युवाओं को भी सोचना होगा कि आज जंतर मंतर पे कौन सा जिहाद बैठा है, कि उसकी मानसिकता क्या है, उसके अंदर घुस के देखना पड़ेगा कि ये इस देश के विरोध में जो बातें कर रहे हैं और जो इस तरीके के फंडिंग वगैरह के जैसे भी लपड़े चले हुए, एक विदेश से आकर के अपने आप को विदेश में सुरक्षित नहीं कर सका तो वो भारत में आके सुरक्षित कर रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इस भारत में जो राजनेता लोग क्या कहते हैं, यहाँ बेटी सुरक्षित नहीं है। यहाँ निर्भया कांड देखा तो था, बेटी सुरक्षित नहीं, निर्भया कांड देखा तो था। हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ बेटी सुरक्षित नहीं, यहाँ पेटी सुरक्षित नहीं, और यहाँ दान पेटी सुरक्षित नहीं, और यहाँ मतदान पेटी सुरक्षित नहीं। तो मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ही साफ है कि यहाँ उस सुरक्षित जगह को और सुरक्षित आदमी को की तलाश नहीं, वे शासन कर रहे हैं। कोई भी एक भी अपराधी नहीं बचेगा, ढूंढ ढूंढ के निकाल ले जाएगा।
सजाएं सबको मिलेगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली में हो। अगर वहां आज जंतर मंतर पे एक जिहाद काम कर रहा है तो उसकी भी क्यों जांच करने दिया जा रहा है, क्यों करने दिया जा रहा है जंतर मंतर पे?